शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। किसान अपने आंदोलन को मजीद तेज करना चाहते हैं। आंदोलन को एक सिमत देने के लिए आज किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में मुनक्किद हो रही है। सुबह से सड़कों पर किसानों के काफिले और गाड़ियां नजर आ रही हैं। किसानों की बड़ी तादाद महापंचायत का रुख कर रही है। तीनों ज़रूरी कवानीन, MSP और दीगर मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को घेरने के लिए किसानों की ये महापंचायत लगातार जारी है। महापंचायत के मंच से मुत्तहदा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में बिगुल बजाने की तैयारियों में है। तो भाई सरकार को सोचनी चाहिए। भाई सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, इस वक्त के हम ताज़ा हालात आपसे जानना चाहेंगे। वहां पर क्या कुछ नजारा? देखिए, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किसान नेता आए हुए हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं। चाहे बात हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल से भी यहाँ पे किसान आए और यहाँ तक कि जो तमिलनाडु और केरल से भी किसान आए हैं। तो वो तमाम किसान नेता आज यहाँ आकर तीन किसानी कानून जो है बाकायदा उसके बारे में आज उसकी बगावत कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत फिलहाल अभी तक स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। राकेश टिकैत मंच पे बैठे हुए हैं। तो तकरीबन 35 मिनट पहले राकेश टिकैत यहाँ पे आए थे और इस वक्त में जो अन्य कई जो राज्यों से आए हुए जो लीडर हैं वो अभी मंच से अपनी बातों को रख रहे हैं और थोड़ी देर के बाद राकेश टिकैत ही इन किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। और इस मामले में किसान नेताओं का कहना है कि वो अभी मुजफ्फरनगर तक पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में वो लखनऊ भी जाएंगे और लखनऊ में भी आने वाले वक्त में वहां पे भी इस तरह की जो किसान महापंचायत वो कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 3 कृषि कानून के मसले पर ये किसान संगठन एक साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और आज सुबह से ही यहाँ पे तकरीबन 7 बजे से ही तमाम किसान संगठन यहाँ पहुंचना प्रारंभ। शंकर आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले तमाम तर तजुर्बात को देखते हुए सिक्योरिटी के लिए वहां पर किस तरह से खास बंदोबस्त? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें और कानून व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे काफी तादाद में जो मैदान है ये इस मैदान में जहाँ पे किसान महापंचायत हो रही है यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर सेना के जवान जो लोकल उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो मौके पे मौजूद है। इसके साथ ही जो ये मैदान है इस मैदान के ठीक बाहर में भी काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और लोगों पे भी नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि जो ड्रोन कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे मंच के आसपास में नजर रखी जा रही है और तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां अगर किसी को होती है या कुछ ऐसा नजर आता है तो संदिग्ध उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पर तादाद काफी है। यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आने के बाद यहाँ पर अपने अपने अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ लोग गीत संगीत के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ जो तमिलनाडु, केरल यानी कि जो गैर हिंदी प्रदेश है वहाँ के लोग वो भी अपने अंदाज में अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर ये तकरीबन शाम में 4 बजे तक ये किसान महापंचायत चलती रहेगी। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो इस मैदान है, जिस ग्राउंड में ये किसान महापंचायत हो रही है उसके आसपास में जो घर है, जो उसके छतों पे भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ तक कि जो फ्लाईओवर्स है, फ्लाईओवर से काफी भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। फ्लाईओवर के ऊपर में खड़े होकर लोग यहाँ पर लोगों की किसान महापंचायत को देख रहे हैं और यहाँ पर जो मंच से जो बातें बोली जा रही है उसको लोग सुन रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे हजारों के तादाद में जो किसान यहाँ पर अलग अलग प्रदेश से यहाँ पे आए हैं तो वो यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और शाम तक यहाँ पर कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे तक यहाँ पे काफी तादाद में लोग यहाँ पे रहेंगे। जी शंकर, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।